हेलो फ्रेंड्स, मैं एन एस बिहारी, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी। आज मैं आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी में डिफ्यूजन के संबंध में बताऊंगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। विसरण की प्रक्रिया सामान्यतः देखते हैं तो ये गैस, लिक्विड एवं सॉलिड तीनों अवस्थाओं में होता है और ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होने लगता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल या आयंस टू डिफ्यूज फ्रॉम इन ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दीज आर कॉल्ड डिफ्यूजन। अब मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूँगा डिफ्यूजन के संबंध में क्या क्या चीज़ होते हैं। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होते। दूसरा है डिफ्यूजन एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जो प्लांट में होते हैं, इसमें ATP खर्च नहीं होते। डिफ्यूजन की प्रक्रिया है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफ्यूजन एक प्रकार की स्लो प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसमें ATP खर्च नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं इसमें लिविंग सेल आवश्यक नहीं होते। प्लांट में सामान्यतः देखते हैं डिफ्यूजन की प्रक्रिया में O2 और CO2 गैस का एक्सचेंज होने लगता है। आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा डिफ्यूजन के कारण अणुओं में समान रूप से डिफ्यूजन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। डिफ्यूजन सामान्य रूप से देखते हैं तो दो प्रकार से होता है। एक है हाइड्रोफिलिक, ये जल स्नेही होते हैं और सुगमीकृत होते हैं, आसानी से ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिफ्यूज होने लगते हैं। और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यह मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के कारण होने लगते हैं, इसमें ATP का खर्च नहीं होता जैसे पोरेंस। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डिफ्यूजन की प्रक्रिया गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों अवस्थाओं में होने लगते हैं। जैसे यहाँ पर O2 और CO2 का एक्सचेंज गैसेस का एग्जाम्पल है। अगरबत्ती जलाते हैं किसी कमरे में तो अगरबत्ती धुआं जो पूरे कमरे में एक समान फैल जाती है। तीसरा एग्जाम्पल है किसी कमरे में अगर परफ्यूम की ढक्कन खोल देते हैं तो परफ्यूम का जो गंध है वो पूरे कमरे में समान रूप से फैलने लगते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं लिक्विड। लिक्विड में यह तभी होगा जब दो डिफरेंट प्रकार के सॉल्यूशन होंगे और उसमें जो अंतर होगा तभी डिफ्यूजन की प्रक्रिया होगा। सॉलिड का एग्जाम्पल देते हैं तो कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, साल्ट, शुगर। जैसे यहाँ पर मैंने पहले आप लोग को बताया कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होने लगते हैं। जैसे ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं, ये इसका कंसंट्रेशन अधिक पाई जाती है और पानी देते हैं तो उसका कंसंट्रेशन लो पाई जाती है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होने लगते हैं। जैसे यहाँ पर सॉलिड्स होते हैं, ये ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, ये पानी है जो डाइल्यूट होते हैं तो हायर टू लोअर की ओर मूवमेंट होने लगते हैं। डिफ्यूजन के संबंध में ग्राहम्स ने एक डिफ्यूजन लॉ प्रतिपादित किया, तो इस नियम के अनुसार देखते हैं तो डिफ्यूजन की दर डिफ्यूज होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे यहाँ पर फार्मूला है D व्युत्क्रमानुपाती 1/√D। यहाँ पर D कैपिटल D है वो डिफ्यूजन को शो करता है और स्मॉल d है वो डेंसिटी को शो करते हैं। तो डेंसिटी अगर अधिक होगा तो डिफ्यूजन रेट है वो कम होगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा डिफ्यूजन का जो रेट होता है, प्रक्रिया है, प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होते हैं। एक पदार्थ का डिफ्यूजन दूसरे पदार्थ के डिफ्यूजन से स्वतंत्र होगा। डिफ्यूजन रेट देखते हैं तो गैस में ये सबसे अधिक होगा, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में होने लगते हैं। तो इस प्रकार डिफ्यूजन की रेट है वो पाई जाती है। आगे देखते हैं डिफ्यूजन प्रेशर मीन्स विसरण दाब। सबसे पहले इसका डेफिनेशन में आप लोगों को बताना चाहूँगा। डिफ्यूज होने वाले मॉलिक्यूल या आयंस
किसी माध्यम या पदार्थ पर डिफ्यूज होने के समय एक प्रकार का दबाव प्रेशर डालते हैं, जिसे हम डिफ्यूजन प्रेशर विसरण दाब कहते हैं। यह पदार्थ के अणुओं के सांद्रता में अंतर के कारण होने लगता है। जैसे किसी शुद्ध जल में सॉल्यूट्स मिलाते हैं तो सॉल्यूट्स का सांद्रता अधिक पाई जाती है, जबकि पानी की सांद्रता कम पाई जाती है, तो ये हायर टू लोअर की ओर मूवमेंट होने लगते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, डिफ्यूज करने वाले अणुओं की संख्या सॉल्यूट्स अथवा उसकी सांद्रता के समानुपाती होते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। जैसे डीपी के समानुपाती होता है डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, उसके सांद्रता और डिफ्यूजन प्रेशर होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर डिफ्यूज करने वाले पदार्थ की सांद्रता अधिक होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर भी अधिक होगा, डिफ्यूजिंग पदार्थ की सांद्रता कम होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर भी कम होगा। तो इस प्रकार बढ़ते जाएगा तो डिफ्यूजन प्रेशर भी बढ़ेगा, कम होगा तो सांद्रता कम होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर भी कम होगा। सामान्यतः देखते हैं पुअर वाटर का डीपी डिफ्यूजन प्रेशर होता है, सबसे अधिक पाई जाती है 1246 ATM पाई जाती है। यहाँ पर देखते हैं एक सामान्य प्रक्रिया है, अगर पानी का मोमेंट देखते हैं तो हायर डीपी मतलब उच्च डीपी से लो डीपी की ओर, लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की ओर होने लगते हैं। यहाँ पर हायर डीपी मीन्स पुअर वाटर से वाटर का मोमेंट सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन अधिक पाई जाती है, तो इस प्रकार हायर डीपी से लोअर डीपी की ओर मोमेंट होने लगते हैं। आगे देखते हैं इसका फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन का, तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो काइनेटिक एनर्जी, मोशन एनर्जी बढ़ने लगता है तो डिफ्यूजन रेट भी बढ़ने लगता है। दूसरा देखते हैं डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सबस्टेंस। यहाँ पर ग्राहम के नियम के अनुसार देखते हैं, अगर डेंसिटी अधिक होगा तो डिफ्यूजन रेट है वो कम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, अब देखते हैं यहाँ पर सांद्रता अधिक होगा तो यहाँ पर डिफ्यूजन रेट भी इस पर प्रभाव पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स के साइज और मास का भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है। और डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, यहाँ पर देखते हैं अगर पुअर वाटर में सॉल्यूशन में अगर कोई सॉलिड्स के पार्टिकल्स मिलाते जाते हैं तो उसका डीपीडी होता है वो कम होता है, इसी को अपन डीपीडी कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस महत्व देखते हैं तो प्लांट में O2 और CO2 का एक्सचेंज होने लगता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में इसका महत्व है। मिनरल्स एब्जॉर्प्शन जो कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में होता है, जो एसेंट ऑफ शेप की क्रिया में संपन्न होने लगते हैं, इसी के माध्यम से होने लगता है। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन ये भी डिफ्यूजन के अंतर्गत आने लगते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंस, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट भी डिफ्यूजन के माध्यम से होने लगता है। थैंक यू।